इस धरती से लाखों मील दूर मार्कस ग्रह पर भी हमारे जैसी सभ्यता रहती है। मार्कस ग्रह एक ऐसा विशाल और सुंदर ग्रह जिसमें रहने वाले लोग उसको स्वर्ग से कम नहीं मानते। झरनों की गूंज और पक्षियों के गाने, मानो प्रकृति ने अपना सबसे कीमती राज इसी जगह पे छिपा दिया हो। यहाँ पे रहने वाला एक भी इंसान आम नहीं होता। 5 साल की उम्र में ही हर बच्चे को एक अनोखी शक्ति मिल जाती है, जिसको वो कड़ी मेहनत के साथ परिश्रम करके कुछ ही साल में वीर योद्धा बन जाता है। ऐसी ही कहानी ध्रुव की थी, जिसकी माँ ने अपने बेटे को शौर्य दल का राजा बनाने के लिए बचपन से ही एक गुरु का किरदार निभाना शुरू कर दिया था। ध्रुव की माँ ने उसके लिए सबसे सशक्त अध्यापक चुने, कड़ी तपस्या की और 8 साल तक भगवान से इतनी दुआएं मांगी कि अब सिर्फ 13 साल की छोटी सी उम्र में ध्रुव के शक्ति प्रदर्शन का समय आ चुका था। माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से ही हूँ और आज इस परीक्षा की घड़ी में भी आपके आशीर्वाद से सफल हो जाऊंगा। ये कहते ही ध्रुव एक शक्ति स्तंभ की ओर बढ़ता है। शक्ति स्तंभ ही एक ऐसी जगह है जिसके सामने अपनी पूरी ताकत लगा के ध्रुव ये देख पाएगा कि उसकी शक्तियों के सितारे 1 से लेके 9 तक कहाँ पे हैं। 9 सितारे पाने वाला व्यक्ति ही एकलव्य कहलाता है। क्या राजकुमार ध्रुव सिर्फ 13 साल में एकलव्य बनने वाले? सुना है इतनी सी उम्र में ऐसा करने वाले वो पहले इंसान होंगे। विजयी भव बेटा ध्रुव, मुझे तुम्हारे साहस और हमारे भगवान दोनों पर पूरा भरोसा है। मैसेडोरिया शहर का एक एक इंसान इस नजारे को देखने वहां आ चुका था। जैसे ही ध्रुव उस शक्ति स्तंभ के सामने जाकर अपनी ताकत आजमाने लगता है, आसपास इतनी शांति हो जाती है कि मानो हजारों मील तक एक भी इंसान ना हो। देखते ही देखते ध्रुव के सारे शरीर से शक्तियों का गोला निकलता है और एक एक करके शक्ति स्तंभ पर उसके सितारे बढ़ते ही जाते हैं। 5 सितारे, 6 सितारे, 7 सितारे। ध्रुव की माँ और उसके बाबा राजा हरेंद्र की आंखें गर्व से भर जाती हैं। अपने बेटे को इतनी सी उम्र में ये सब करता देखना ही माँ बाप का सपना होता है। ये क्या हो रहा है? 7 सितारे पर जाना तो मानो ध्रुव के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसने ये सब सिर्फ 2-3 मिनट में करके दिखा दिया था। 13 साल की उम्र में 7 सितारे पाने वाला वो पहला इंसान बन चुका था, पर उसका लक्ष्य तो इससे कहीं ऊपर था। ध्रुव काफी देर से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, पर शक्ति स्तंभ 7 पे आके रुक गया था और यही वजह थी कि अभी तक जो शहरवासी खुशियां मना रहे थे वो अचानक से घबरा गए थे। ये मेरा पूरा शरीर इतना जल क्यों रहा है? ध्रुव को महसूस हुआ कि उसका शरीर अब उसकी खुद की ही शक्तियों से जलने लग गया था। इसीलिए जब भी वो और जोर लगाने की कोशिश करता, उसका दर्द 10 गुना बढ़ जाता और उसकी सारी स्किन धीरे धीरे करके जलने लग गई थी। जैसे ही लोगों ने ये सब देखा, वो समझ गए थे कि अगर ये अब 2 मिनट और भी चला तो ध्रुव अपनी जान खो देगा। ध्रुव, रुक जाओ बेटा, ये आग तुम्हारे सारे शरीर को भस्म कर देगी। हम फिर वापस आएंगे यहाँ और कड़ी मेहनत के बाद। अब और कोशिश मत करो बेटा। नहीं बाबा, मुझे विश्वास है कि आज मैं एकलव्य बन के ही दिखाऊंगा। मेरे शरीर का कोई भी दर्द मुझे आज नहीं रोक पाएगा। ध्रुव अपनी जिद नहीं छोड़ना चाह रहा था। उसका आधा शरीर जल चुका था, पर वो टस से मस ना हो रहा था। उसकी दर्द ही उसके एकलव्य बनने के बीच आ गई थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जो ना ही किसी ने अपने सपने में सोचा होगा और ना ही कभी कल्पना भी की होगी। ध्रुव की माँ ने बिना एक भी लम्हा गवाए अपने कदम अपने बेटे की ओर बढ़ाए और अगले ही पल उसकी पीठ को अपने गले लगा लिया। अपने जलते हुए शरीर की दर्द में खो चुके ध्रुव को ये सब नहीं दिखा। ये अचानक मेरी पीठ पे मानो कोई ठंडी हवा चली हो। ये कहाँ से आई? यही वक्त है ध्रुव, यही वो मौका है, बस एक आखिरी बार और। ध्रुव की माँ ने उसको गले लगा के उसके सारे दर्द को अपने शरीर में उतारना शुरू कर दिया था। ऐसा करते ही ध्रुव की शक्तियाँ अब फिर से उसके दर्द पे भारी पड़ने लगी, पर ध्रुव इस बात से अनजान था कि ये सब उसकी माँ की वजह से हो पाया है।
8 सितारे हासिल हुए। 9 सितारे हासिल हुए। एकलव्य रैंक प्राप्त हुआ। ध्रुव एकलव्य बन गया था। उसने वो कर दिखाया जो मार्कस ग्रह के 10,000 साल में कोई ना कर सका था। सारा शहर जश्न मनाने आया था, पर ध्रुव के एकलव्य बनते ही एक भी इंसान के चेहरे पे खुशी ना थी। ध्रुव अकेला ही खुशी के मारे मानो झूम रहा था। माँ, बाबा, मैं एकलव्य बन गया। बाबा, आपको क्या हुआ? आप खुश नहीं हैं? और माँ कहाँ है? ध्रुव बेटा, तुम्हारी माँ। अपने पीछे मुड़कर देखो। जैसे ही ध्रुव ने पीछे देखा, एक ही पल में उसके शरीर में उस आग से जलने से भी 1000 गुना ज्यादा दर्द उस्थित हुआ। ध्रुव की माँ जमीन पे नम आंखें लिए एक हल्की सी मुस्कुराहट लेते हुए अपनी आखिरी सांस लेने वाली थी। जिसने ये नजारा देखा था वो यही बयान कर रहा था कि ध्रुव की माँ ने अपनी ममता से ध्रुव के हर दर्द को खुद में समा लिया और बदले में ध्रुव अपने एकलव्य बनने के सपने को पूरा कर पाया। माँ, ये आपने क्या किया? माँ, माँ! ध्रुव बेटा, मुझे तुम पे गर्व है। तुम मुझे वचन दो कि अपने एकलव्य रैंक का इस्तेमाल सिर्फ इस दुनिया की भलाई के लिए करोगे। मेरी इस अंगूठी को तुम हमेशा अपने पास रखना। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ ही है। मैं तो बस एक जरिया थी। तुम्हारी मंजिल बहुत आगे है। आज से तुम एक सुपर योद्धा हो। नहीं माँ, आप ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं चाहिए एकलव्य रैंक मुझे, सिर्फ आप चाहिए। इस रैंक को पाने के लिए मैं आपको नहीं खो सकता। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ, माँ! ध्रुव की माँ ने उसकी गोद में ही दम तोड़ दिया था। एक बेटे के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था। सारे शहर की आंखें नम थीं। ध्रुव के बाबा भी अपने घुटने पे आ गए थे। ध्रुव की माँ ने एक सुपर योद्धा की माँ होने का आज उदाहरण दिया था। जहाँ सब दुख में डूबे थे, वहीं उसकी माँ के साहस को देख के सबकी आंखें गर्व से भी भरी थी। एक माँ की शक्तियाँ संसार के किसी भी योद्धा से कहीं ऊपर थी। मेरा एकलव्य रैंक वापस ले ले, मुझे मेरी माँ लौटा दो। ध्रुव के ये बोलते ही अचानक से आसमान से जोर से एक बिजली गिरी और ध्रुव के शरीर में आ गिरी। ध्रुव वहीं शक्ति स्तंभ के नीचे बेहोश होके गिर गया। अचानक से एक आवाज आई। 3 सितारे हासिल हुए। क्या तुमने वो सुना? वो देखो, शक्ति स्तंभ के सितारे 9 से 3 हो गए। ये तो बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। शक्ति स्तंभ पे 3 सितारे देख हर एक व्यक्ति चौंक गया था। ध्रुव को उसके बाबा होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ ना हो पाया। एकलव्य बनते ही कोई 3 सितारे पर कैसे आ सकता है? क्या एकलव्य रैंक हो जाने से ध्रुव की माँ वापस लौट आएगी? अगर नहीं, तो क्या उनकी कुर्बानी व्यर्थ चली गई? वो ध्रुव के लिए ऐसा कौन सा लक्ष्य था जिसको उसकी माँ ने आखिरी सांस लेते हुए बताना चाहा था और जिसके लिए वो खुद कुर्बान हो गई? ऊपर से आती हुई बिजली के पीछे ध्रुव का ऐसा कौन सा दुश्मन था? क्या शक्ति स्तंभ ने गलती से 3 सितारे दिखा दिए, या फिर सच में ध्रुव की शक्तियाँ चली गई थी? क्या था उस अंगूठी में जो ध्रुव की माँ ने उसको दी थी? ध्रुव के साथ आखिर क्या होगा? एक बेटा अपनी माँ और उनकी मृत्यु हो जाने के पीछे की मिली शक्तियाँ दोनों के बिना किस लक्ष्य के लिए जीना चाहेगा? ये देखने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने एक माँ के बलिदान और उनके बेटे सुपर योद्धा की कहानी, वो भी बिल्कुल फ्री।